और असल जो तिब मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, उसके तो सिर्फ 6 ही सबक हैं। जिगर की तहरीक के सबब, उस तहरीक के मदारज को समझते हुए आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी तेज़ी का पैमाना क्या है। किसी मीटर की ज़रूरत, किसी आले की ज़रूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं हकीम इमरान हाशमी और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हकीम सैयद नेमत अली शाह साहब आपको बताएंगे कि ब्लड प्रेशर कितनी किस्म का होता है और क्या ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए हमें बीपी ऑपरेटर की ज़रूरत है या उसके बगैर भी ब्लड प्रेशर का पता चल सकता है। उस्ताद मोहतरम है जी, ब्लड प्रेशर है पाकिस्तान के तकरीबन 70% लोग जिहड़े ने ब्लड प्रेशर का शिकार ने। कोई आंदा मेरा लो है, कोई हाई है। ये किस हद तक मरज़ है, किन्ने कोई नुकसानात ने, किन्ना कोई खतरनाक है, ये असबाब की ने, इसका कोई इलाज क्या है, इसके असबाब क्या हैं? जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला नबीहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब हकीम इमरान सरवर हाशमी साहब ने जो सवाल किया है वो उनका अपना सवाल कम है और आलमी दुनिया का सवाल ज़्यादा है। हर रोज़ हर आदमी जो इस लाइन में खड़ा हो गया, वो अगर एक दिन नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद वो ज़रूर कहता है जी मेरा ब्लड जो है वो चेक करो। अब ब्लड चेक हो रहा है, अगर लो है तो ये आप हाई करने की दवाई खा लें, अगर वो हाई है तो आप इसको लो करने की दवाई खा लें। बस इसी ही चक्कर में वो अपना वक़्त गुजार रहा है। इसका ना कोई मुस्तकिल इलाज है और ना कोई किनारा तब मरीज़ को नज़र आता है। हमारी तिब्ब यूनानी देसी तरीका इलाज तमाम इमराज़ और उसके अलामात पर पूरी नज़र भी रखती है और गिरफ्त भी रखती है। इस सवाल को मैंने मुख्तसर अंदाज में बयान करने के लिए जो मेरे ज़हन में खाका है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। हमारे खून के 2 बहाव हैं। एक बहाव दिल से जिस्म की तरफ खून आ रहा है, एक बहाव तो ये है, और एक बहाव ये है कि हमारे जिस्म से खून दोबारा दिल की तरफ जा रहा है साफ़ होने के लिए। अब 2 बहाव खून के सिर्फ़ और सिर्फ या खून दिल से जिस्म की तरफ या जिस्म से दिल की तरफ। अगर खून दिल की तरफ से जिस्म की तरफ आ रहा है और उसमें तेज़ी है, अब हमने कोई आला और मीटर इस्तेमाल नहीं करना, तबीब ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है। अगर उसकी नब्ज़ उजलाती है तो उसका दिल से आने वाले खून का प्रेशर ज़्यादा होगा। नब्ज़ के मदारज को समझते हुए हम उसके ब्लड प्रेशर को हम अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। जिस नब्ज़ का जो अतवार होगा उसके मुताबिक उसमें तेज़ी होगी। किसी मीटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब इसका इलाज, फिर अगला दूसरा पहलू, अगर ऐसा
उजलाती नब्ज़ के तहत, खुश्की के तहत, दिल से आने वाले खून में अगर तेज़ी है तो अजवैन, पुदीना या अदरक, सौंफ का कावा देने से उसका ब्लड प्रेशर जो है, जो हाई है, जो तेज़ है, जो खून तेज़ी से आ रहा है जिस्म की तरफ, उसमें दरमियाना रवि आ जाएगी और उसकी तेज़ी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, अगर खून जिस्म से दिल की तरफ जा रहा है और उसके अंदर तेज़ी आ गई है, गोया कि उसके जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, जिगर की तहरीक के सबब, उस तहरीक के मदारज को समझते हुए आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी तेज़ी का पैमाना क्या है। किसी मीटर की ज़रूरत, किसी आले की ज़रूरत नहीं। अगर ये खून का बहाव तेज़ है तो आप सौंफ, छोटी इलायची या इसके साथ अर्क गुलाब या गुलाब के और उसके साथ असाबी उजलाती किसी चीज़ का भी आप कावा इस्तेमाल कराएंगे तो गुद्दी असाबी से लेकर असाबी गुद्दी यानी तर गर्म से लेकर तरी वाली चीज़ें इस्तेमाल कराने से उसका जो वो प्रेशर है, उसकी जो वो तेज़ी है, उसका जो वो सफरा है वो कम हो जाएगा और उसकी तमाम जिस्म की अलामात जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब खून के सिर्फ दो ही बहाव हैं, तीसरा खून का बहाव नहीं है। अगर उसकी तहरीक उजलाती भी नहीं है, अगर उसकी तहरीक गुद्दी भी नहीं है और फिर उसकी तहरीक असाबी होगी तो असाबी के अंदर आप कह सकते हैं कि भाई आपके ब्लड में, आपके खून में तेज़ी नहीं है बल्कि सुस्ती है, क्योंकि उसके अंदर ना हरारत है और ना हवा है। दोनों चीज़ें कम होने की वजह से उसमें प्रेशर नहीं होगा, उसमें रतूबत ही होगी और रेड सेल और येलो सेल ये दोनों कम होंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर तेज़ी नहीं होगी। हकीकी ब्लड शुगर, हकीकी तौर पर ब्लड का तेज़ हो जाना, प्रेशर हो जाना दो सबब हैं और तीसरा सबब जो है वो बिल्कुल लो की सूरत होगा जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, यानी ये कमज़ोरी का सबब है और कमज़ोरी मौत का सबब बन जाती है। तो इसके अंदर लौंग और दालचीनी, इसके अंदर कोई नींबू या खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करके देने से उसका ब्लड जो लो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और आपको किसी और आले की, किसी और इलाज मुआवजे की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मदारजे मरज़ दे नाल असी एक कबज़ और सोज़श के मकाम ते इनू समझांगे कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जिस तरह तहरीक अपनी करवट लेगी, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुकिया, तहरीक के सबब ही ये अलामत जड़ियाँ ज़ाहिर होणगियां। जो जो तहरीक बढ़ती जाएगी जी उस तरह वह प्रेशर जोड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा। जब तहरीक टुटेगी तो वह सारिया अलामत टुट जाएगियाँ। तस्कीन वाले मुकाम पर अपनी अलामत होएगी, तहलील वाले जगह पर अपनी अलामत होएगी, लेकिन प्रेशर जोड़ा है वो तहरीक वाला मुकाम जो है वो ही ज़ाहिर करेगा। उसे तहरीक नूं ही समझ के तुम फैसला करना है, तस्कीन और तहलील वाले मुकाम नूं मद्देनज़र नहीं रखना। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो जो है कानून तिब के मुताबिक आप तक पहुंचती रहे। तिब्बे कानून मुफरद अज़ा और तिब्बे यूनानी एक ही चीज़ है।